गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 5th के लिए है। लेसन 17 व्यवहार कुशलता। ये एक लेख संस्मरण है। एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस आया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर नज़र डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। उसे सभी कुत्ते भौंकते दिखाई पड़े। वह उन कुत्तों पर झपटा, वे भी उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला कूदा, भौंका और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। यह दुनिया भी एक कांच के महल जैसी है। हमारे अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का व्यवहार करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के दोषों को देखेंगे, उन्हें अपना शस्त्र समझेंगे और उनकी ओर भौंकेंगे, तो वे भी आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपके साथ हंसेगी, पर अगर आपको रोना है तो दुनिया से दूर जंगल में चले जाओ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। इसी तरह के प्रश्न का उत्तर देते हुए हेनरी फोर्ड ने कहा था, मैं हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता हूँ। प्राय लोगों में यह कमी होती है कि वे दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। वे दूसरों के विचारों, कामों और भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म समझते हैं। वे यह समझने का भ्रम पाले रहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। वे यह भूल जाते हैं कि 1 किलो जहर की अपेक्षा शहद की एक बूंद मक्खियों को अधिक आकर्षित करती है। इस दुनिया में पूर्ण कौन है? हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, इसलिए दूसरों की गलतियों की ओर देखना उचित नहीं है। महात्मा ईसा ने कहा था, लोग शहतीर को नहीं देखते। दूसरों को सीख देना बहुत आसान काम है, अपने ही आदर्शों पर स्वयं अमल करना कठिन है। अमेरिका के मशहूर लेखक इरमसन की यह घटना याद आती है। उन्हें गाय पालने का शौक था। गाय और उनके बछड़े उनके मकान के पास एक कुटिया में रहते थे। एक बार जोर की बारिश होने वाली थी। सभी गायें झोपड़ी के अंदर चली गईं, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन, बच्चों पहले मैंने गलत बोल दिया था, इमर्सन है। इमर्सन और उनका लड़का दोनों मिलकर उस बछड़े को पकड़कर खींचने लगे। वह बछड़ा ताकत लगाकर पीछे ही हटता जाता था। बेचारे इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बूढ़ी नौकरानी उधर से निकली। जैसे ही उसने यह तमाशा देखा, वह दौड़ी आई। वह अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया। वह अनपढ़ नौकरानी किताबें और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। जानवर भी प्रेम की भाषा जानते हैं, फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेगा? हमें दूसरों की कमियां निकाल कर डांटते समय यह भी सोचना चाहिए कि क्या हमने उसके अच्छे काम की प्रशंसा भी की है। ग्रीस के महान संत सुकरात ने एक बात कही थी, जो मनुष्य मूर्ख है वह जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ध्यान दो कि कुछ व्यवहार में मिठास लाने के लिए एक कौड़ी भी खर्च नहीं होती, बल्कि करोड़ों दिलों को जीता जा सकता है। सभी के दिल हमारे जैसे हैं। किसी दूसरे का दिल दुखाना हमें शोभा नहीं देता। अब है इसके बच्चों कठिन शब्द। प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज,
नुक्ताचीनी, कमियां निकालना, आलोचना करना। या तो आलोचना करना है या कमियां, एक लिखते हैं। आलोचना बुराई, दुम पूछ, व्यवहार बर्ताव, अनावश्यक बेमतलब, दृष्टिकोण नज़रिया, आकर्षित करना, खींचना, गश खाकर गिरना, बेहोश हो जाना, नम्रता नरमी का स्वभाव, उचित ठीक। बच्चों एक पेज इसकी सुलेख लिखनी है, कठिन शब्दार्थ अपनी नोटबुक में करना है, एक पेज सुलेख नोटबुक में करनी है और इस लेसन को बार बार पढ़ना है, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।